हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स पता करेंगे। चेक करेंगे कि क्या चल रहा है भाई, और क्या एनर्जी है, किस तरह के माइंडसेट में है, किस तरह की एनर्जी में है, और अगर आपके लिए गाइडेंस की नीड होगी तो वो भी दे दी जाए। ठीक है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अभी चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में रिसेंटली क्या चल रहा है, फिर करंट एनर्जीज़ देखेंगे, फिर फीलिंग्स और फिर थॉट्स। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स सी। होप्ड, बैंकक्रप्ट, पास्ट ड्यूज एंड रनिंग। ओके, वेल रनिंग से तो सिंपली लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेशन या एक्सरसाइज करके अपना एक्सर्शन निकाल रहे हैं। स्ट्रेस हुए हुए हैं क्योंकि, और स्ट्रेस जो है वो ये नहीं हो सकता कि लिटरली बैंकक्रप्ट हुए हुए हों, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है, या तो आपके पर्सन जो हैं वो बैंकर हैं और बैंक में रहते हुए उनका डिपार्टमेंट या ऐसा है जहाँ पर उनको लोगों से रिकवरीज करवानी होती हैं, या उन लोगों को हिलाना जुलाना होता है जो लोग रिकवरी पर पेमेंट वगैरह टाइम पर नहीं दे रहे होते, बार बार उनको बोलना होता है। उनका आजकल मामलात उनके ऐसे लोगों से चल रहे हैं जो बार बार उनको ये एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे कि वो अटके हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, वो लटके हुए हैं, अभी वो कुछ नहीं कर सकते, ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सकते। या इंस्टॉलमेंट का या कोई इंश्योरेंस का काम है आपके पर्सन का, जहाँ पर यही डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो चल रही होंगी। हो सकता है इनका कोई टारगेट हो और इनकी जॉब ऐसी हो जहाँ पे इनको टारगेट मीट करना हो, वो नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज क्लाइंट से या कस्टमर से जो है वो ड्यूज़ नहीं पूरे करवा पा रहे हैं, रिकवरी नहीं पूरे करवा पा रहे हैं। और या तो ज़्यादातर लोग इनकी कॉल्स को टाल देते हैं, अटका देते हैं, इनको इनको टहला देते हैं, इनको भगा देते हैं। या फिर ये कि ये इतने ज़्यादा पैक हुए हुए हैं कि अब सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज करके या भाग दौड़ कर कर ही अपने आप को नॉर्मल रन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इनको टिप भी बताई होगी कि रनिंग करो, ब्रिस्क वॉक करो, जॉगिंग करो, ताकि फ्रस्ट्रेशन निकले और फिर काम पर दोबारा से क्योंकि ये काफ़ी टाइम एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। लोगों को कॉल करते रहो सुबह से लेकर शाम तक, का वो कॉल नहीं कर रहे। तो मैं बैंकर्स को देख रही होती हूँ अक्सर, तो उनका यही काम होता है, और फिर कस्टमर को बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं। तो ये उनके साथ हो सकता है कि उनकी डीलिंग हो इस तरह से, इंश्योरेंस में, इंस्टॉलमेंट्स में, लोन्स देने में, या बैंक में लिटरली उनका काम हो, या फिर ये खुद उनकी ऐसी सिचुएशन हुई हुई हो कि वो ऐसी जगह पर स्टक हो चुके हों कि वहाँ से निकलने के लिए बैंक से मज़ीद अगर उनको कोई लोन लेना है या किसी और से भी लोन लेना है, तो या तो अपने आप को ये क्लियर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई अब तो बिल्कुल हालत टाइट है और मुझे इस लोन की अशद ज़रूरत है। और उस पूरे प्रोसीजर में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ करे चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है चीज़ें, ये जो उनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ आजकल ये नज़र आ रही हैं, बैंकर हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हो सकते हैं, और इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, हेल्थ, लाइफ, करियर, चाइल्ड, बच्चे, फैमिली, हर तरह की जो इंश्योरेंस होती है। या फिर आजकल बिल्कुल बैंक में एक टका रुपया नहीं बचा है और लोन की बहुत अशद ज़रूरत हो रही है, और बहुत सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पीछा छोड़ रहे होंगे कि नहीं भाई हमें तो अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए है। तो आपके पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ातून हो या मर्द, उनकी एक्टिविटीज़ में ये नज़र आ रहा है कि आजकल प्रैक्टिकलिटी या मटीरियलिस्टिक एरिया में तो यही चल रहा है। दूसरी जगह पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या आ रही हैं।
आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन बनाया हुआ है कोई, एरीज लियो सेजिटेरियस। आपके पर्सन का आजकल कोई भी काम जो है ना बनते बनते बिगड़ जाता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अपनी एक्टिविटीज़ को काफ़ी हाइड कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं लोगों को कि क्या पता चले, कुछ भी मालूम नहीं पता कराना चाह रहे, कुछ भी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहे, हाइड कर रहे हैं, चाहे फीलिंग्स हो या एक्टिविटीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आजकल इनको कोई भी कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहा, ना ये खुद किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जैसी करनी वैसी भरनी हुई भी है। इन्होंने खुद कभी किसी को इतना कोई अच्छा ना वक्त ऑफ़र किया है ना मटेरियल, जिसकी वजह से इनको छुपना पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसी हरकत ऐसी की है जिसकी वजह से इनको छुपना पड़ रहा है। आपका सामना नहीं कर रहे होंगे, आपके सामने नहीं आ रहे होंगे। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली लॉस हुए हुए हैं, कोई बहुत ही ऐसी बात हुई हुई है जिसकी वजह से दिल काफ़ी टूटा हुआ है, हर्ट हुए हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि इनको आपकी सिचुएशन का अंदाज़ा हो रहा है कि आजकल इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं कि ना कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना कुछ बता पा रहे हैं। विद द 2 ऑफ वॉन्ट्स, इन्होंने कोई चीज़ डिसाइड तो की हुई है, बस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि राइट टाइम हो और ये उसका एक्शन ले लें। कहीं मैं बाहर चला जाऊँ, मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँ, मैं छोड़ दूँ इस मुल्क को, कुछ इस तरह की बातें। एंड देन विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये बात छुपानी भी है, प्लानिंग का पार्ट है, अगर तो किसी को बताए नहीं, बिकॉज अभी है ही क्या जेब के अंदर जिसकी वजह से किसी को कुछ बताया जाए, कुछ इस तरह का मामला। एंड देन विद द 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करना, लाइफ में पार्टीज़ हो रही हैं लेकिन इनको मज़ा नहीं आ रहा, इनको अपने लॉस की ज़्यादा फिक्र हुई हुई है, इनकी एनर्जी क्लेम कर रही है कि ये अपने लॉसेस का ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, खामोशी से इंट्यूट हो रहा है इनको कि अब इनको फैसला ले लेना चाहिए, एक्शन इनको फील हो रहे होंगे और बहुत ज़्यादा खामोश हुए हुए होंगे। अगर आप इनको पर्सनली इन पर्सन इनको विटनेस कर सकते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप टैरो रीडिंग के थ्रू ही अपने पर्सन की एनर्जीज़ को जान रहे हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए हैं, आपको कोई नोटिस या कोई इम्प्रेशन नहीं दे रहे जिससे आप इनको पिक कर सकें, और जो फ़ैसला भी है वो आप नहीं समझ पा रहे कि इन्होंने क्या डिसीजन बनाया है, और आपको क्यूरियोसिटी हो रही है। तो या तो आपने इनको कोई मसला मशवरा दे दिया होगा जिसको ये बहुत डिटेल में चेक कर रहे हैं कि भाई मैं पता करूं कि अगर इसने मुझे गाइडलाइंस दी हैं तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही। बिकॉज हाई प्रीस्टेस से इनको अंदाज़ा भी हो रहा है कि शायद ये वो काम अब तक करते चले आ रहे हैं जो इनके नेचर का नहीं है, इनके मिजाज का नहीं है, इनकी टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, फड्डे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ये बात जैसी डिस्क्लोज़ की जो इनकी प्लानिंग का पार्ट है, इसको छुपाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इधर उन्होंने ये बात रिवील की और सब लोग हाथापाई पर आ जाएंगे, सब लोग जो है ना अपने छुपे हुए खंजर जो है ना छुपा कर इनको भोंक देंगे। इसीलिए आप ये देखें इस कार्ड के अंदर कैसे ये सारी सॉर्ड्स को छुपा कर यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर कितने सारे लोग, कोई रोना पिटना डाल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई उबलते हुए गॉसिप्स के अंदर से निकल रहा है। तो ये घर के अफराद के लोग भी हो सकते हैं, घर के अफराद के लोग, घर के फ़र्द भी हो सकते हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए आया है बिकॉज बहुत कॉन्फ्लिक्टेड प्लान है इनका। अगर इन्होंने डिस्क्लोज़ किया तो सब ने इनकी सही से क्लास ले लेनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया करना चाह रहे हैं लेकिन वसाइल नहीं है, आइडिया है तो सुनने को कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी है तो अवेल करने के लिए नहीं है, और इनको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है एक नए स्पार्क में एंटर करना। ये एक बिल्कुल इंटायरली नई जर्नी हो सकती है इनकी, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि यार सराउंडिंग में कोई तो मौजूद हो जो एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट करे तो मैं इस चीज़ की तरफ जाऊँ। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, इनके फादर इनसे नाराज़ हो गए हैं 5, जिसकी वजह से ये इतना लॉस्ट फील कर रहे हैं, या फिर विद द किंग ऑफ कप्स ये एक इतने जेन्युइन और प्रॉमिसिंग पर्सन है और आजकल इनकी सिचुएशन बिल्कुल उल्टी चल रही है कि लोग इनको बहुतान लगा रहे होंगे, इन पे शक कर रहे होंगे, इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होंगे, क्योंकि जब इंसान का फाइनेंशियली बुरा टाइम चल रहा होता है ना तो फिर कुत्ता भी जो है ना वो काट ले तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ कोई ऐसी चल रही है विद द किंग ऑफ कप्स। झूठे इंसान नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, बद किरदार नहीं है, बुरे नहीं है,
लेकिन ये कि ऐसे जेन्युइन और इतने वही वाली बात कि इतने परहेजगार हैं कि परहेजगार लोगों से, नमाजी, जन्नती और मजहबी लोगों से जो है ना वो बड़े बड़े काम नहीं लिए जाते, यानी कि उनको जहाज़ नहीं चलवाया जाता या उनको फायर फाइटर पे नहीं बिठा दिया जाता और आर्मी के प्लेन्स पे नहीं बिठा दिया जाता कि तुम ये करो जज्बे को, तुम जो है ना सबसे ज़्यादा मजहबी और परहेजगार इंसान हो। गलतियाँ होती हैं तो अभी भी इनको जितना जो इनको ना अपनी जो इनकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इनको अपनी नीक नियति पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा है कि क्या मिला मुझको इतना जेन्युइन बन के। ये भी एक एनर्जी इनकी उभर कर सामने आ रही है कि क्या हासिल हसूल हुआ, क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना जेन्युइन बनने का। तो आपके पर्सन इस वक्त दुनिया से ना बहुत नाराज़ से नज़र आ रहे हैं, और जो इन्होंने प्लान बना लिया है उस पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये प्लान अभी पहले बता दिया ना तो पहले ही सब लोग मेरे ना रास्ते में रोड़े अटका देंगे। तो मैं इसको अभी ना ही डिस्क्लोज़ करूँ, मैं इसको अभी ना ही बताऊँ ना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपने टाइम पर बताऊँ, मैं अपने सही राइट मोमेंट पर जो बात होती है ना मैं तभी बताऊँ, मैं अभी कुछ भी ना किसी के सामने कुछ भी जो है वो डिस्क्लोज़ ना करूँ। फीलिंग्स चेक करते हैं आपके पर्सन की। लव ऑरिकल उठा लिया मैंने फीलिंग्स के लिए इतने टेंस सिचुएशन में। देखते हैं इसमें भी खैर ऐसे कार्ड्स हैं जो कि क्रिटिकल सिचुएशन को रिवील करते हैं, बट लेट्स सी current energies of your person with their feelings and thoughts. Current energies of your person with their feelings and thoughts. Current energy, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। द डिवाइन फेमिनिन, ऑलराइट। आपसे कुछ डिस्कस विस्कस नहीं कर रहे हैं, खामोशी हुए हुए, कुछ ज़्यादा इतना बता नहीं रहे होंगे और आपको मानते हैं। नंबर 11 है, आपके लिए भी हो सकता है ये सारी तगदौ कर रहे हों। वर्दीनेस, ठीक है, आपको वैल्यूबल समझते हैं और इनको अंदाज़ा है शायद आप इनके कोल्ड बिहेवियर से इनको बिल्कुल साइड लाइन कर देते होंगे। अगर आपसे ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इनको, आपको भी लग रहा होगा कि भाई इनका ये साइड लाइन करने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेटर कुछ डिज़र्व करते हैं। इनको मालूम है आपके सामने ये हैंकी पैंकीज़ नहीं चलेंगी, जो भी करना है सॉलिड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं और आपने इनका बहुत बुरे बुरे वक्तों में साथ दिया है। विद द डिवाइन फेमिनिन दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा बुरे वक्तों में इनको साथ देते हैं, चाहे मॉरल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर ये आपके साथ फड्डे कर रहे हैं और आपके साथ खुल के बात नहीं कर रहे तो आपने भी एक बाउंड्री तय कर ली कि ठीक है जब दिमाग सही हो तुम्हारा तभी करना, और ये ख़ुद भी उस चीज़ को ना डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। फीलिंग्स में इनके यही आ रहा है कि अगर इसके साथ बात की गई तो इसकी अना पर बात आ जाएगी, इसकी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ जाएगी, तो इसने तो फिर मुझे वैसे ही 2 जूते लगा कर दफ़ा दूर कर देना है, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स में जो है ना फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल आई है। यिंग एंड यांग बैलेंस है, और फीलिंग्स में इनको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि अवेलेबिलिटी तभी शो की जा सकती है जब जो है हाथ में सॉलिड कुछ मौजूद हो। तो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और फीलिंग्स के स्ट्रॉन्ग होने में यही है कि सब जो कुछ भी फेस करना है वो अकेले फेस करना है। सामने से नहीं बताना कि मैं कितनी प्रॉब्लम्स में हूँ, सामने से ये नहीं कहना कि मेरे साथ मसाइल कितने हैं, क्योंकि हो सकता है शुरू शुरू में जब यही मसले रिपीट होते होंगे आपने इनको बहुत सारे मशवरे दिए होंगे और इन्होंने उसको अपनाया नहीं होगा, इन्होंने कभी भी उस पर सीरियसली अमल नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये नुकसान भी उठाते होंगे और आपको भी रोले लगते होंगे, और आपने अब बस कर दी होगी कि अब मेरे साथ इस तरह की बकवास ड्रामे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद ये इतना ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनकी करंट थॉट्स कैसी हैं। एनर्जी चेक कर ली, एनर्जी की क्लेरिफिकेशंस देख ली, फीलिंग्स चेक कर ली, और फीलिंग्स के साथ साथ अब हम आपके पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं कि उनकी करंट थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट थॉट्स किस तरह की हैं, कैसे उनका माइंडसेट वर्क कर रहा है। प्लीज़ टेल मी। गिल्ट, एडवेंचर, टर्निंग इन, सेलिब्रेशन। हाई प्रीस्टेस से और टर्निंग इन से ऐसा लग रहा है कि जैसे अच्छे वक्त की मैनिफेस्टेशन तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जो इनका थॉट प्रोसेस है
उसमें बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के अच्छे मशवरों को, जो इसमें आप भी शामिल हैं, उसको इतना वैल्यूएबल नहीं किया। हर उस चीज़ की तरफ गए जो कि एक ऐसा रिस्क थी, जो कि तीसरे पर्सन को जब नज़र आ रहा है तो वो साफ कह सकता है कि भाई तुम जो है ना अंधे कुएं में जा रहे हो। लेकिन उन्होंने फिर भी उन चीज़ों पर जाने का ना पंगा लिया है। आजकल इनकी बिल्कुल माइंड में ऐसा है कि जैसे बस इमीडिएटली मैं आंख बंद करूं और आंख खोलूं और सब चीज़ें जो है ना ठीक हो चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा पार्टी टाइम को जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए शायद भाग रहे हैं। जो भी इनकी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन हुई हुई है, एक तो ये किसी को बताने की पोजीशन में नहीं है, खुद सेल्फ इस्टीम इनकी बहुत ज़्यादा लो हुई हुई है, जो प्लान बनाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और कॉन्ट्रडिक्टरी है, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, आपके सामने बार बार उसी बात को रिपीट करने की वजह से शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पास्ट की बहुत सारी चीज़ें इनको गिल्ट में भी डाल रही हैं। एक बहुत बड़ी बात, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है कि कहीं आप भी इनको अपनी ज़िंदगी में होने की वजह से पछतावे में तो नहीं है कि कैसा पार्टनर मेरे पास है या कैसी पार्टनर मेरे पास है। ये भी चीज़ इनको लग रहा है, और ये इस वक्त एक ऐसे मोमेंट पर हैं कि चीज़ को सही करने के लिए ये बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। शायद इसीलिए इन्होंने बाहर जाने का भी प्लान किया है, अगर तो किया है तो। और इनको लग रहा है कि जैसे ही मैंने इस चीज़ में जो है ना ट्यून इन अपने आप को किया, और चीज़ें देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये सेलिब्रेशन और पार्टी टाइम आ जाएगा। इनके दोस्त भी ना इनको आजकल इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे। जो इनके अपने भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स थे वो भी इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे, और या शायद बिल्कुल इनको साइड लाइन किया हुआ है, क्योंकि ये इनका एक रेपिटेटिव साइकिल है जो होता रहता है, लाइफ में आता रहता है, लेकिन ये कोई सीख नहीं लेते। तो इनका माइंडसेट, इनकी इनकी थॉट्स भी इसी तरह से ट्यून इन करी। प्लस इनको ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट के पर्सन हैं, आपको बहुत सारी ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, आपको बहुत सारी वाइब्स के थ्रू ना, आप जब मेडिटेट करते हैं या आप इबादत कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे मैसेजेस चैनल होते हैं। आप इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रिवील कर सकते हैं, या आपसे दुआ करने का कहते होंगे कि तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती, कुछ इस तरह का मामला। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना, ये इनके माइंडसेट में सब चल रहा है, और ये चीज़ बहुत हाईली इनसिक्योरिटी में चल रही है कि अगर आपको भी इनको लेकर पछतावा हो रहा है तो ये चीज़ तो ये बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रहे। तो थॉट्स देखी जाए, एनर्जी देखी जाए, फीलिंग्स देखी जाए, आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके छुट जाने का बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी है कि अगर आपने भी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, दोस्तों ने तो छोड़ ही दिया है, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन ये बोलेंगे नहीं आपको, और डेफिनेटली आपसे एलियंस करेंगे, ताकि आप इनको जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अपनी ईगो को, अपनी उन चीज़ों को जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अना के बियॉन्ड होती हैं, ईगो के बियॉन्ड होती हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इनको ये पता है कि आप इससे ही जैसी कुछ डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट का सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन इनको अब शर्मिंदगी भी हो रही है कि कितनी दफ़ा ये बात ये पूछें। तो ये है जनाब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स बड़ी डिटेल में। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।